बिहार एसआई 2021 का एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया गया था 2 पालियों में। हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट पाली के 100 क्वेश्चंस देखेंगे। यह ओरिजिनल पेपर है। तो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द ऑथर ऑफ बुक हैप्पीनेस ऑल अराउंड? अभिजीत गुप्ता। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक अभिजीत गुप्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ सोसाइटी मीटिंग 10 पीपल आर प्रेजेंट, ऑल पीपल शेक हैंड्स विथ ईच अदर वंस, हाउ मेनी टोटल हैंडशेक्स आर देयर? एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल 45 बार वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, सांची स्तूप वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय विच मौर्यन रूलर? सो आंसर इज अशोक। सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक अशोक के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 123 में है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 123। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द ऑथर ऑफ यूटोपिया? शो यूटोपिया के जो राइटर है वो टॉमस मोर हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कॉल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और जो सबसे साउथ का अपना पॉइंट है उसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और मेन लैंड का जो साउथ पॉइंट है उसे हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता है, तो कौन करता है? तो विश्व बैंक मिशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग ए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन प्राइवेट सेक्टर, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन वाज स्पॉन्सर्ड बाय मिशन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है यह छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, दाई दीदी क्लिनिक। क्वेश्चन नंबर 61, एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। ओके, यानी हर एक 30 मिनट पे एक मेट्रो खुलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो 10 मिनट पहले खुल चुकी है तथा अगली मेट्रो जो है वो 10:10 पर जाएगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दी होगी? तो वो 9:50 पे दिया था, क्योंकि 9:50 पर उसने सूचना दिया, अर्थात कि 10 मिनट पहले, यानी कि वो 9:40 पर एक गाड़ी खुली थी और ये कह रहा कि 10:10 पर आएगी, यानी कि हर एक आधे घंटे पे। तो 10:40 से 10:10 का जो समय है वो 30 मिनट का है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, सप्त क्रांति और 7 रिवॉल्यूशंस कॉन्सेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, रेनफॉल ऑकरिंग इन द हॉट वेदर सीजन नॉन एज मैंगो सोअर इन, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं केरल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, कंट्रीज सेकेंड स्पेस पोर्ट टू लॉन्च सैटेलाइट इज बीइंग डेवलप्ड इन, तमिलनाडु में यह किया जा रहा छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गंगैकोंडचोलपुरम का निर्माण करता कौन था? तो ये राजेंद्र फर्स्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, 642.5 बार क्रॉस 10 इज इक्वल टू, जब हम लोग 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 642.5 में, तो फिर जो आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन वो .8 रेकरिंग आएगा, यानी कि 8 बार रिपीट होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67,
नाभिकीय रिएक्टर का एक आवश्यक अभिक्रिया को नियंत्रित करता है जो यह नियंत्रक छड़ हो जाएगा कंट्रोल रॉड्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, यहां पर हम लोग देख रहे हैं दूसरा ये क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पेरर वाज, कन्नौज हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय प्रारंभ या आरंभ किया था? तो एली लिली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ प्रोमिस्ड लैंड? प्रोमिस्ड लैंड के जो लेखक हैं वो बराक ओबामा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कंप्लीट द सीक्वेंस, यदि हमको इसको कंप्लीट करना है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, n to the power 17 m। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इन वाटर कॉजेज मिनी माटा डिजीज? तो मरकरी के द्वारा होता है मिनी माटा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मिसिंग नंबर को हमें चूज करना था इसमें, तो यह क्यूब पर बढ़ रहा है। 7 का जो 8 का 2 का जो क्यूब होता है 8 होता है और 8 में से 1 घटाकर 7 किया है। इसी तरह से यह सर्कल पूरा हो रहा। 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है और 343 में 1 माइनस करेंगे तो 342 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इज सिंथेसाइज ऑफ इंडियन एंड ग्रीक आर्ट? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारतीय और ग्रीक कला से मिलकर बना है गंधार कला। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल विल बी एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस? शो परम्भी महाराष्ट्र। परमभरणी महाराष्ट्र में फर्स्ट टेक्सटाइल जो है मिल स्थापित किया गया है जो कि सोलर से चलने वाली है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द स्टेट द फर्स्ट प्लेस इन द टी प्रोडक्शन इन इंडिया? सो भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही आंसर जो है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से लग रहा है कि बी ही होना चाहिए इसका, बीटा गामा और अल्फा। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है, तो बीटा गामा एंड अल्फा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुमंगल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1974 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा सोबती। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो 33वें ओलंपिक होने वाला है, समर ओलंपिक 2024 में, वो पेरिस में होगा और 2028 वाला जो ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस में होगा और 2032 वाला जो ओलंपिक है वो सिडनी में होगा। ये क्रम याद रखना होगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, द एंट्रेंस डोर ऑफ कुतुब मीनार इज अलाई दरवाजा? कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या पूछा गया है, तो डीकंपोजर अपघटक का जो संख्या है सबसे ज्यादा होता है, प्रोड्यूसर का नहीं, यानी कि पेड़ पौधों से ज्यादा जो संख्या है वो कीड़े मकोड़े के होते हैं। इवन जो केचुआ है वो भी अपना डीकंपोजर के कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 53 जो पूछा गया है, परमवीर चक्र जो है 21 को दिया गया है। अभी तक 21 परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 21। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अपना 54, वन ऑफ दीज इज इसेंशियल अमीनो एसिड? सो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यूसिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया? तो मुझे लगता है कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, कास्ट ग्रुप और इंडेगमोनस। सी नहीं होगा, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए।
एक दो क्वेश्चंस इस तरह से कंफ्यूजन वाले मिलेंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने का प्रतिरक्षिया है, ये इसका सही आंसर मुझे लगता है कि ए होना चाहिए, IgE, इसको भी देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 57, राइबोसोम्स ऑफ द साइटोप्लाज्मा, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पेक्टिवली, तो यह कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रमशः है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 80S, 70S एवं 70S। क्वेश्चन नंबर 58, फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है ये अमेजॉन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए थे, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है, यानी कि किनको नहीं डाला गया था, तो वन एवं स्थानीय सरकार को नहीं डाला गया था। इसका सही ये जोड़ा नहीं मैच करता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे आप देखते हैं, हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2021, शो अब्दुल रजाक गुरनाह को लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है 2021 का, वो अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। द फर्स्ट ऑफिम वॉर इंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ नानकिंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अरुणोदय योजना जो है यह असम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बैडमिंटन को 1962 में पहली बार एशियन गेम में ऐड किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एंकर टर्म जो है यह रिले रेस से रिलेटेड है। चेन मेंग जो है यह टेबल टेनिस से रिलेटेड स्पोर्ट पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्रिचॉप्स लॉ के बारे में पूछा गया था। तो क्रिचॉप्स का दो लॉ होता है, एक करंट लॉ होता है और एक वोल्टेज लॉ होता है। तो करंट लॉ में चार्ज और वोल्टेज लॉ में एनर्जी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवेश और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 8, फिट मोबाइल एप्लीकेशन जो है खेलकूद मंत्रालय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, अपूर्वी चंडेल जो है यह निशानेबाजी से रिलेटेड है, राजस्थान की है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942 बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लिन लिथगो जो है 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था तब वो वायसराय था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिन लिथगो। क्वेश्चन नंबर 46, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि को हम लोग सहभोजिता कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यानी कि कम्युनलिज्म, कॉमेंसलिज्म इसको कहते हैं, सॉरी कॉमेंसलिज्म, सहभोजिता। क्वेश्चन नंबर 47, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज रामसर कन्वेक्शन रिलेटेड। रामसर कन्वेक्शंस जो है कन्वेंशन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड से रिलेटेड है, यानी कि आर्द्र भूमि का संरक्षण 1971 में हुआ था। रामसर जो एक सिटी है ईरान में, अभी भारत में टोटल 47 रामसर साइट्स हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49, एलिमेंट्स यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल, सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग होता है किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इमर्सन फ्रीजिंग कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड C32LH है 2, ओके, यहां पे आप देख सकते हैं हिंदी में C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक जो है यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामधापा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पूछा गया है कि इंडियाज हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल जो है वो उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है यह रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, रूस। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है, तो परिवार के सदस्य जो हैं वो समूह के उदाहरण हैं।
यहां पर इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। आप देखिए ऑप्शन ए, बी और सी जो है तीनों एक ही तरह का ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक यानी कि भीड़ उसको कहते हैं, संगीत समारोह के दर्शक ये भी एक तरह की भीड़ है, रेलवे स्टेशन पर भी प्रतीक्षा करने वाले जो यात्री हैं वो भीड़ की तरह है, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं ना ये समूह बनाते हैं। और यही क्वेश्चन पहला हमारा जो क्वेश्चन था इससे ऊपर कि कौन सा इसमें कास्ट सिस्टम नहीं है। तो आप इमेजिन करके देखिए क्या सदस्य के लोग शादी कर सकते हैं एक दूसरे से? नहीं कर सकते। हम लोग सदस्य से बाहर यानी कि जो हमारा समूह है उससे बाहर हम लोग शादी करते हैं, इसीलिए मैंने उसका सही आंसर ऑप्शन बी चूज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर हो जाएगा मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार के सदस्य जो हैं ये इसके एग्जाम्पल है ग्रुप के, यानी कि समूह का जो एग्जाम्पल है वो परिवार का सदस्य है। निसार जो है इसरो और नासा का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इंडिया विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ये तो लिस्ट काफी सिंपल सा है, और फर्स्ट पर जो है रशिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी 7वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, द 7th 5-year प्लान फ्लोड द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र तीनों पर फोकस किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अपना, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर बिटवीन 55 एंड 555 इंक्लूडिंग बोथ द एक्सट्रीम वैल्यूज विच आर डिविजिबल बाई 5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 101। कट्स, बंस एंड रॉ सरफेस कैन हार्बर, इसका हो जाएगा कट्टी, जली एवं कच्ची सतहों पर। सही आंसर हो जाएगा सेलो मैनेला टाइफाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। फंक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, इसका ऑप्शन सही आंसर डी होगा इसका। लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। ओके, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लोक सेवक के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, इकोनॉमिक इज बेस्ट डिफाइंड, यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए कि हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स सरफेस स्केर्स रिसोर्सेज, यानी कि किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करती है जिसके चलते इकोनॉमिक्स बढ़े। और इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन ही होना चाहिए ना कि इकोनॉमिक्स कैसे बढ़े, ये होगा। तो इसमें सही आंसर हो सकता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, when a few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turns blue black in color. This indicates that rice water contains starch. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, स्टार्च यानी कि माड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर्स सीन इन द रिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट फ्रॉम द थिन ऑयल फिल्म आर ड्यू टू। सही आंसर इसका ऑप्शन बी है, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हम लोग देख रहे हैं 35, द कुकिंग मेथड बाय विच इडली इज कुक्ड, सो स्टीमिंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियाज एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड बैरन आइलैंड पर है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो कमेटी है वो स्वर्ण सिंह कमेटी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 39, हु वन ऑफ फॉलोइंग पेंटर्स एट जहांगीर रेन वाज कन्फर्म द टाइटल ऑफ नादिर अल अशरा। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर अल असर के खिताब से नवाजा गया था? उस्ताद मंसूर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सुगर में द सुगर प्रेजेंट इन मिल्क, जो मिल्क में सुगर प्रेजेंट होता है उसे लैक्टोज कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फजल अली कमीशन राज्यों के पुनर्गठन से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 8649। 93 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8649 आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओडोमीटर से हम लोग दूरी मेजर करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, स्वयं जो पोर्टल है यह एजुकेशन से रिलेटेड है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 95, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन कंटेस्ट ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शंस इज नॉन एज, सूक्ष्म समाजशास्त्र, इसका हो सकता है सही आंसर। इसमें कंफ्यूजन है, हो सकता है इसका कि ट्रेडिशनल स्टडी भी हो, ऑप्शन सी भी सही आंसर हो सकता है, इसको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 96, विच डे इज ऑब्जर्व वर्ल्ड कैंसर डे,
सो 4 फरवरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वेट ऑफ डिस्क फॉर मेन, ओके, इसमें पुरुषों के चक्का जो डिस्क का वजन होता है वो 2 किलोग्राम है, पुरुषों के लिए पूछा गया है, और महिलाओं का 1 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 के बारे में पूछा गया था टोटल पॉपुलेशन, तो लगभग इसका 1029 मिलियन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वाड में 4 देश हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कटी व्यू इज सेलिब्रेटेड, शो असम इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 68, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है, तो नौकरशाही, इसमें प्रथा भी हो सकता है, ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर हो सकता है, इसको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चंस को। 0 आवर का मतलब क्या है, 0 आवर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइम बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा व्हेन द मेंबर्स रेज एनी मैटर विदाउट परमिशंस ऑफ द चेयर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 0 आवर का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा का फुल फॉर्म पूछा गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। प्रोविजन होता है, प्रोवाइडिंग अर्बन नहीं होगा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 71 जो है, इम्पैक्ट्स जो है वो रिलेटेड है माइग्रेशन से, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था इसका। फिलिप स्प्राट एन इंग्लिश मैन इज मेरठ षड्यंत्र केस से रिलेटेड है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 72 का। तो ये अपने टोटल 100 क्वेश्चंस रहे, ये ओरिजिनल पेपर था शिफ्ट 1 का, बिहार एसआई 2021 का एग्जामिनेशन पेपर।